हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ। यह है हमारा पाठ 7 विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। आइए इसे शुरू करें। काला हिरण रोज बगीचे में आता था। बगीचे में हरे भरे पेड़ और सुंदर फूल खिले थे। बगीचे में मीठे पानी की एक नहर बहती थी। काला हिरण कुछ समय वहां घूमता था और फिर चला जाता था। राजा उस हिरण को देखकर बहुत खुश होता था। यहाँ पर जो रंगीन शब्द दिए गए हैं जैसे काला, हरे भरे, सुंदर, मीठे, एक और कुछ और उस, ये सभी शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषताओं को बता रहे हैं। यानी हिरण का काला होना उसकी विशेषता है, बगीचे में हरे भरे पेड़ होना उसकी विशेषता है, फूलों का सुंदर होना उसकी विशेषता है। यानी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। फिर जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ऊपर लिखे शब्दों में हिरण, पेड़, फूल, पानी, नहर, समय और हिरण शब्द क्या है? विशेष्य है, क्योंकि इनकी कोई ना कोई विशेषता बताई गई है। हिरण का काला होना उसका विशेषण है, तो विशेषण काला है, विशेष्य हिरण है। हरे भरे विशेषण है, तो पेड़ है विशेष्य। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य है और जो विशेषता बताई है वो विशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं, यानी विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, रंग, आकार, प्रकार, समय आदि का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु का आकार कैसा है, उसका वजन क्या है, उसका अच्छा बुरा क्या है, ये पता चलता है, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुण और दोष, अच्छा होना, बुरा होना, मीठा होना, खट्टा होना, कड़वा होना आदि। फिर रंग, काला, पीला, नीला, हरा, जो भी रंग हो वो भी गुणवाचक विशेषण में है। आकार जो भी हो, लंबा हो, छोटा हो, चौड़ा हो, पतला हो, चौकोर हो, तिकोना हो आदि, ये सब भी क्या है? आकार। ये क्या है? गुणवाचक में आते हैं। स्वभाव जो भी हो, शांत हो, गंभीर हो, बुद्धिमान, कमजोर या गुस्सैल, जो भी स्वभाव हो वो भी गुणवाचक विशेषण में आता है। स्थान जो भी है, शहर, गांव, पहाड़, रेगिस्तान, जो भी है, ये सभी गुणवाचक विशेषण। कोई भी स्थिति हो, कोई अमीर है, गरीब है, प्रसन्न है, उदास है, दुखी है, सभी कुछ किसमें आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अगला है संख्यावाचक विशेषण। इस विशेषण के अंतर्गत किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 2 हीरे, 2 केले, 2 संतरे, 2 व्यक्ति, ये सभी गुण ये किस में आते हैं? संख्यावाचक विशेषण में। ये संख्याओं को दर्शाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 पेन है, 4 पतंगे उड़ रही हैं इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण के भी प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में संख्या निश्चित होती है, जैसे कि 1 पेन, तो यहाँ पर ये निश्चित है कि ये पेन एक ही है, तो ये निश्चितवाचक संख्या का उदाहरण हो गया। जहाँ पर निश्चितता होती है वो निश्चित संख्यावाचक होते हैं। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है वह
अनिश्चित वाचक संज्ञा विशेषण होते हैं, जैसे कि कोई, कुछ, थोड़े से फल दे दो। अब कितने दे दो, 2, 4, 10, हमें नहीं पता। इसीलिए इसमें अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चितता होती है, कुछ कंफर्म नहीं होता कि संख्या कितनी है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत नापतोल की मात्रा का बोध हमें होता है, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप या तोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि नापने के शब्द क्या होते हैं? 2 लीटर दूध, 2 किलो सब्जी, 4 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी। ये सभी क्या है? नापने वाले शब्द होते हैं, उनकी नापतोल का पता हमें इसमें चलता है। ये सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। इसके अतिरिक्त अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी होता है, जिसमें अनिश्चितता होती है मात्रा की। जैसे थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा कितना? आधा गिलास, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, वहां पर अनिश्चितता पाई जाती है। जिस तरीके से अनिश्चित संख्या होती है, उसी तरीके से अनिश्चित परिमाण होता है, जिसमें हमें नापतोल की निश्चित ज्ञान नहीं होता। चौथा है हमारा संकेतवाचक या सार्वमानिक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। इन्हें सार्वमानिक विशेषण भी कहते हैं, जैसे कि यह किताब, यह पेन, यह गाय, वे फूल, कोई आदमी। संज्ञा सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि वह विद्यालय जा रही है। सार्वमानिक विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषताओं को बताते हैं, जैसे कि वह विद्यालय मेरा है। अब है विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं। विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। इसमें 3 अवस्था होती हैं। पहली मूल अवस्था, उत्तरा तथा उत्तमा। मूल अवस्था में इसका किसी से भी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, वो अपनी मूल अवस्था में ही होती है। जैसे कि सुंदर, उत्तरा क्या हो जाएगी? इसमें तुलना की जाती है, वह उससे सुंदर है, और उत्तमा वो सबसे सुंदर है। यानी 3 भागों में 3 अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था, यह विशेषण का मुक्त रूप होता है। इसमें विशेषण शब्द बिना किसी तुलना किए अपने मुक्त रूप में रहता है, जैसे प्रिया एक सुंदर लड़की है। उत्तरावस्था, इसके अंतर्गत 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके उसमें से एक को दूसरे से ज्यादा अच्छा या बुरा बताया जाता है। यानी यहाँ पर कंपैरिजन होता है, तुलना होती है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? ऋचा प्रिया से अधिक सुंदर है। अब ऋचा नाम की लड़की जो है वो प्रिया से ज्यादा सुंदर है, यानी तुलना कर दी गई। अब आती है हमारी उत्तमा अवस्था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ या सबसे ज्यादा अच्छा या सबसे ज्यादा बुरा बताया जाता है। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके उसमें से एक को सबसे ज्यादा अच्छा या सबसे ज्यादा बुरा बताया जाता है। नीलिमा सबसे अधिक सुंदर है। अब प्रिया और ऋचा से भी ज्यादा सुंदर कौन है? नीलिमा। तो यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा बता दिया जाता है उत्तमावस्था में। विशेषणों की रचना कैसे होती है? कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? मूल रूप से विशेषण ये होते हैं। कुछ विशेषण शब्दों की रचना निम्नलिखित शब्दों से की जाती है, जैसे संज्ञा से विशेषण बनना, सर्वनाम से तथा क्रिया से, तीनों से विशेषण बनते हैं। पहला है संज्ञा से विशेषण बनाना। ए प्रत्यय जैसे ही लगाएंगे उसमें, तो स्वदेश का स्वदेशी संज्ञा है, स्वदेश होना, स्वदेशी होना विशेषण हो गया। पाप का पापी, धन का धनी, गुण का गुणी, देश देशी, जापान जापानी, प्रेम प्रेमी, लोभ का लोभी। यहाँ पर सभी में ही प्रत्यय जोड़कर संज्ञा से विशेषण बनाए गए। अब दूसरा है ईय प्रत्यय लगाने पर संज्ञा से विशेषण कैसा बनते हैं? भारत का भारतीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय,
स्थान स्थानीय, जाति जातीय, आत्मा आत्मीय, अग्नि अग्नीय, ईश्वर ईश्वरीय तथा स्वर्ग का स्वर्गीय। यहाँ पर ईय प्रत्यय लगाकर हमने संज्ञा से विशेषण बनाए। अब सर्वनाम से विशेषण कैसे बनते हैं देखते हैं। सर्वनाम है कोई, तो विशेषण कैसा बनेगा? कोई सा। मैं का मेरा या मुझसा, यह का ऐसा, कौन का कौन सा या फिर कैसा, तुम का तुम्हारा, वह का वैसा। तीसरा है क्रिया से विशेषण बनना। क्रिया शब्दों से विशेषण कैसे बनते हैं? रखना का रखवाला, वंद का वंदनीय, भागना भागने वाला, कल्पना कल्पित, पढ़ना पठित, पंथ पतित, बेचना बिकाऊ, पालना पालने वाला। सीख हम आइए इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। देखते हैं हमने इस पाठ में क्या सीखा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा संकेतवाचक विशेषण। विशेषणों की तुलना की 3 अवस्था होती है: मूल अवस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमा अवस्था। रचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया तथा पूर्वकालिक क्रिया। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।